शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, ग्राफ और तालिका आपकी चल रही थी, उसी क्रम में आज पार्ट 10वां होगा। ठीक है, देखिए पाई ग्राफ हम देख चुके हैं, बार ग्राफ आपका चल रहा है, लगभग समाप्ति की ओर है। एक पार्ट और आएगा, बार ग्राफ पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, फिर रेखा ग्राफ और टेबल चार्ट ग्राफ आपकी ग्राफ और तालिका 20 नंबर की पूर्णतः तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट हल कराए जाएंगे, जिससे आप परीक्षा तक एकदम इस पोर्शन में एकदम प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, मतलब आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न आया बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और उम्मीद करता हूँ अगर आपने सारे पार्ट देख लिए तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप गणित के भी पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि गणित को सीखेंगे तभी आप पाई ग्राफ और तालिका के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अधिकतर प्रश्न प्रतिशतता से रिलेटेड होते हैं, अनुपात से रिलेटेड होते हैं, और बहुत कुछ आपको सरलीकरण या आप कह सकते हैं साधारण अंकगणितीय समीकरण से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए जब आप गणित के सिलेबस को देखेंगे, उनमें ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, उनके देने का उद्देश्य यही है कि उन्हें सीखेंगे तभी आप ग्राफ और तालिका को और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए गणित को देखिए, उसके बाद आप ग्राफ और तालिका को भी देखते रहिए, रिवाइज करिए, एक दो बार देखिए कैसे लगाया जा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 10। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपका, इस ग्राफ और तालिका पर आधारित है। नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए। विगत वर्षों में गेहूं और चीनी की बिक्री से अर्जित लाभ का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, जहां लाभ आपको बिक्री के माध्यम से आय, उत्पादन पर व्यय। ठीक है, इससे बहुत कोई मतलब नहीं होता, बहुत लिख दिया जाता है, लेकिन आपको समझना है प्रश्नों को और इसके आधार पर लगाना है। ठीक है, मतलब ये पूरा जो आपको ग्राफ दिया गया है, इसमें गेहूं और चीनी की बिक्री और उससे अर्जित लाभ का प्रतिशत यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, अर्जित लाभ का प्रतिशत है 10 से लेकर 60 तक। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि विभिन्न वर्षों में, जैसे 1999 में गेहूं और चीनी की क्या प्रतिशत बिक्री का लाभ रहा, या 2000 में क्या लाभ रहा, प्रतिशत लाभ क्या रहा बिक्री का, और 2001 में क्या रहा, 2002 में। मतलब ये आंकड़े जो बता रहे हैं, ये अर्जित लाभ प्रतिशत बता रहे हैं आपको। ठीक है, और जो आय और व्यय दिया होगा वो आपके प्रश्नों में दिया होगा। जैसे आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, वहाँ संख्यात्मक रूप में आपको आय या व्यय दे के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज तो वगैरह आप जानते ही हैं, आपको फिर लगाना भी आता है, आपको आंकड़े देखने, उसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे आपका पहला प्रश्न है, यदि 2001 में गेहूं के उत्पादन पर कुल व्यय रुपए 13 लाख था, तो अर्जित लाभ की राशि कितनी थी? देखिएगा, यहाँ एक चीज आप समझने का प्रयास करिएगा। गेहूं के उत्पादन मतलब क्या हुआ, आपने गेहूं में क्या किया, इन्वेस्ट किया, आपने उसके बीज को खरीदा होगा, उसके उर्वरकों को खरीदा होगा, उसके बाद गेहूं का उत्पादन हुआ। मतलब अगर आप सबको जोड़ देंगे तो आपका कोई एक व्यय आएगा, कितना व्यय खर्च हुआ हमें क्या, गेहूं की पैदावार में, उसके बाद आप उसे बेचेंगे, मतलब आपने उस पर व्यय किया। वही कह रहा है कि कुल व्यय उस पर 13 लाख था। मतलब कुल व्यय कितना था, कुल व्यय 13 लाख, मतलब आपका 13 लाख रुपए लगा क्या, गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, कुल व्यय आपका 13 लाख था, मतलब कुल व्यय आपका 13 लाख, मतलब गेहूं के उत्पादन में आपने 13 लाख रुपए खर्च कर दिए। कह रहा है कि तो अर्जित लाभ प्रतिशत की राशि, मतलब अर्जित लाभ की राशि आपको बतानी, मतलब प्रतिशत तो आपका आंकड़े में दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि राशि क्या होगी। देखिए इसको कैसे देखना है, सन 2001 की बात की है, 2001 यहाँ पे है। देखिए, ये अर्जित लाभ की प्रतिशतता यहाँ पे दी हुई है, लेकिन आपसे पूछा है कि अर्जित लाभ की राशि क्या है, मतलब संख्यात्मक रूप में आपको बताना है। प्रतिशत के रूप में देखिए गेहूं, यहाँ पे देखिए इसकी सीध में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए गेहूं और चीनी। ठीक है, आपसे पूछा है गेहूं के उत्पादन पर, तो चीनी से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल किससे, गेहूं से। मतलब गेहूं वाला कौन सा है, ब्लू है। ठीक है, ब्लू है पूरा गेहूं वाला। ठीक है, तो अब गेहूं की प्रतिशतता कितनी है, 25% है। देखिए 20 और 30 के मध्य में है, अर्थात 25 है, मतलब प्रतिशत लाभ, गेहूं का प्रतिशत लाभ कितना है, आपने देखिए इस फिगर से समझा, ग्राफ के माध्यम से 2001 में 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ होता है, किस पर लाभ होगा, इसी व्यय पे। भाई इसी को व्यय करके तो आपने उत्पादन किया है, तो 13 लाख पे ही तो 25% का व्यय लाभ होगा।
13 लाख का 25% निकाल लीजिए। इतना मतलब 25% का लाभ हुआ है, तो 13 लाख का जो 25% होगा वही लाभ की संख्यात्मक राशि होगी। ठीक है, 2 जीरो से कट जाएगा, गुणा कर दीजिए, 1 2 3 जीरो, 25 3 75, 25 25 5 30 2 32, 3,25,000 रुपये। मतलब तो अर्जित लाभ की राशि क्या थी? 3,25,000 रुपये। ठीक है, मतलब 13 लाख तो उसके व्यय में, उत्पादन में व्यय हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है कुल व्यय 13 लाख रुपए, 25% आपने यहाँ से प्राप्त किया है। 2001 में देखिए 25% का लाभ अर्जित किया, और वही लाभ आपसे संख्यात्मक रूप में पूछ रहा है। देखिएगा अगला प्रश्न है, 2000 और 2001 में चीनी की बिक्री के माध्यम से अर्जित लाभ, मतलब 2000 और 2001 में जो चीनी की बिक्री हुई उसके माध्यम से जो हमने लाभ अर्जित किया है उसकी राशि के बीच अनुपात जो है 7:6 का है। मतलब हमारे लाभ का जो अनुपात है राशि का वो 7:6 का है। तो व्ययों के बीच क्रमशः अनुपात कितना था? मतलब 2000 और 2001 में चीनी की जो बिक्री हुई है उसके माध्यम से हमने जो लाभ अर्जित किया है, ठीक है, उसकी राशि होती है, जो लाभ अर्जित किया उसकी राशि का जो अनुपात है वह 7:6 था। तो व्ययों के बीच क्रमशः अनुपात कितना था? मतलब वो जो व्यय किए हैं उसका अनुपात कितना था सन 2000 और 2001 में? ठीक है, इसी को निकालना है। देखिए यही प्रक्रिया हमने इसके पहले वाले प्रश्न में लगाई है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए उसमें क्या था? व्यय था। ठीक है, ध्यान से देखिए, व्यय था, हमें लाभ प्रतिशत पता था। मतलब व्यय में अगर हम लाभ प्रतिशत से हम गुणा करते थे, लाभ प्रतिशत से गुणा करते थे तो हमें क्या मिल जाता था? लाभ का संख्यात्मक मान मिल जाता था। लाभ का संख्यात्मक मान, लाभ का संख्यात्मक मान मिल गया था। यही चीज हमने पहले वाले प्रश्न में की थी। ठीक है, 13 लाख में हमने क्या किया था? 25% का गुणा कर दिया था, हमें आंसर मिल गया था, क्योंकि वहां संख्यात्मक मान पूछ रहा था। यही चीज इसमें भी होगा। देखिए कह रहा है कि अर्जित लाभ की राशि के बीच अनुपात, मतलब ये जो अनुपात है ये राशियों का अनुपात है। मतलब अर्जित लाभ की राशि मतलब संख्यात्मक रूप के मान का यह अनुपात है। आपको यहाँ से 2000 में अर्जित लाभ का परसेंट देखना पड़ेगा, वर्ष 2000। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए वर्ष 2000 में लाभ प्रतिशत किसका? चीनी की बिक्री। चीनी देखिए 2000 में चीनी कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे है 35। कहाँ पे है? यहाँ पे 35%। ठीक है, ये प्रतिशत है। देखिए अर्जित लाभ प्रतिशत में, तो 2000 में चीनी ब्लैक वाली देखिए कहाँ है? 40 और 30 बीच में 35 में। और अब देखिए वर्ष 2000 हो गया, वर्ष अगले है 2001। 2001 यहाँ पे देखिए 2001 में चीनी कहाँ पे? यहाँ देखिए 20 की सीध में है। यहाँ पे देखिए या 20 की सीध में ना, तो 20% है 2001 में। एक एक का ले लीजिए, आप लिख सकते हैं। देखिए 2002 और 2001 में चीनी की बिक्री के माध्यम से अर्जित लाभ की राशि के बीच अनुपात इतना है, व्ययों के बीच क्रमशः अनुपात कितना होगा? तो देखिए व्यय तो आपका ऐसा ही रहेगा। व्यय ये फर्स्ट है, 2000 वाला व्यय है, सन 2000 वाला व्यय है, इसे व्यय के नीचे हम एक लिख देते हैं। लाभ प्रतिशत 2000 में क्या है? 35% है। 35% मतलब 35/100। और लाभ का संख्यात्मक मान देखिए अनुपात के रूप में 7:6। तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आपको 7 के साथ m माननी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यह निर्धारित नहीं है, m का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जिसका गुणा होगा 7 में। ठीक है, अनुपात में यह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसे केवल 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में राशि दी गई। देखिए अर्जित लाभ की राशि के बीच अनुपात, तो 7m मान लीजिए। इसी प्रकार से व्यय 2 निकाल लीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे, 2001 की बात होगी, व्यय 2 में 20% का लाभ हुआ है, 20/100। यहाँ पे देखिए दूसरा अनुपात क्या है? 6m का है। ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा, आपका अनुपात 7:6 फिर आ जाएगा। ठीक है, अगर इन्हें बाई में करेंगे तो m कट जाएगा, 7:6 फिर आपको प्राप्त हो जाएगा। m के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अब पूछा है कि व्ययों के बीच क्रमशः अनुपात, व्ययों के बीच अनुपात निकाल दीजिए। व्यय 1 अनुपात मतलब बटे में लिख देंगे तो यही अनुपात के रूप में हो जाता है। अब देखिए ये इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका भाग चला जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। 100 का गुणा 7m के साथ, 7m × 100/35 के पूरे के बटे 6m × 100 के बटे 20। ठीक है, इतना जान गए। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि पेज भर चुका है ना, तो थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा। अब देखिए m से कट जाएगा। ठीक, 100 आपका 100 से कट जाएगा। अब देखिए ये
20 सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि बटे की बटे है, और ये 35 6 के साथ आ जाएगा 35। ठीक है, अब देखिए 7 5 में 35, 5 4 में 20, 2 3 में 6, 2 2 में 4, 2 अनुपाते 3। क्या आ गया? 2 अनुपाते 3। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए हमने अनुपात को प्राप्त कर लिया। व्ययों का अनुपात पूछा था, हमने इसी आधार पे आपका क्या किया? व्ययों का अनुपात कर दिया। आप कह सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्यय 1 अनुपाते व्यय 2। ठीक है, व्यय 1 अनुपाते व्यय 2 बराबर 2 अनुपाते 3। ठीक है, 2 अनुपाते 3 का अनुपात हमें मिल गया। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इन्हें आप सीखिए। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर चलता है वहाँ भी पूछ सकते हैं, अन्य किसी भी माध्यम से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में आप कह देंगे तो मैं फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए। उसी ग्राफ के आधार पे जो आपने 2 लगाया उसी ग्राफ का है। ठीक है, मतलब वही चीजें यहाँ भी आपको देखनी है। कह रहा है यदि 1999 में गेहूं और चीनी की बिक्री के माध्यम से कुल आय रुपए 45 लाख थी, तो इन दोनों उत्पादों पर कुल व्यय कितना था? ठीक है, मतलब कुल आय आपको बता रहा है 1999 सन की गेहूं और चीनी को मिला के। देखिए 1999 यहाँ है, गेहूं चीनी। ठीक है, गेहूं और चीनी को मिला के कुल आय, कुल आय 45 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख थी। ठीक है, 1999 में कुल आय 45 लाख थी। ठीक, तो इन दोनों उत्पादों पर कुल व्यय कितना था? कुल व्यय, अब आपको कुल व्यय निकालना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब आय इतना थी तो लाभ कितना परसेंट था? लाभ प्रतिशत देखेंगे। देखिए गेहूं में 15% और चीनी में 25%। 25 और 15 40%। ठीक है, 40% लाभ प्रतिशत था। अब देखिए लाभ प्रतिशत हमने यहाँ से देख लिया, आपको कुल आय पता चल गई। आपको पूछा है कि उत्पादों पर कुल व्यय कितना था। ठीक है, कुल व्यय आपसे पूछा है कि कुल व्यय कितना था, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आय है आपकी, ये आय कब हुई होगी? जब आप गेहूं और चीनी को क्या करेंगे? बिक्री करेंगे, तब ना आय होगी। तो ये 40% का जो लाभ हुआ होगा किस पे हुआ होगा? व्यय पे हुआ होगा। ठीक है, व्यय किस पे? लाभ प्रतिशत। ठीक है, अच्छा व्यय पे जब लाभ प्रतिशत का गुणा करेंगे, मान लीजिए व्यय आपका m रहा होगा, लाभ प्रतिशत करेंगे तो अपने आप में तो उस चीज 100% होगी। अब 40% का लाभ हुआ है तो अर्थात 140 हुई होगी। वो 140 भाई 100 प्लस 40 ना, 40% मतलब क्या? वस्तु 100% रही होगी, उसमें 40 का लाभ हुआ है, तो 100 धन आप 40 करेंगे तो 140%। अब इसी को देखिए आय आपकी, देखिए यहाँ पे दिया है 45 लाख 50। अब एम का मान निकाल लीजिए। एम का मान निकालेंगे, देखिए 45 लाख बटे 140 गुणे 100 कर देंगे। भाई परसेंट का मतलब बटे 100 होता है। जब बटे 100 करेंगे तो ये 100 वाला यहाँ देखिए कैलकुलेशन इतना शॉर्ट तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अभी ये आपको कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब जान लीजिए 140% है तो बटे 100 करके 100 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 140 नीचे आएगा। ठीक है, 0 0 से कट गया। जब आप भाग देंगे 45 2 3 4 5 1 0 और में 14 का भाग देंगे तो आप आएगा, ये लगभग का मान आएगा 32.1428। ठीक है, भाग देंगे तब आप इसे लिख सकते हैं कि 32 लाख लगभग। ठीक है, आप इसे लिख क्या सकते हैं? 32 लाख लगभग। ठीक है, 32 लाख लगभग आपका आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आपका लाभ परसेंट यहाँ से देख लिया, आपकी आय यहाँ थी। आप जानते हैं व्यय में जब लाभ परसेंट को बढ़ा देंगे तो वही आय होती है। चूंकि लाभ 40 का है, पूरा व्यय जो हुआ होगा अपने आप में 100% होता है। लाभ 40%, 100 प्लस 40 कर देंगे 140%, उस चीज़ का हल कर देंगे, आपका एम का मान आ जाएगा 32 लाख। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है आपका इसी ग्राफ पे आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित दंड ग्राफ किसी देश के विभिन्न राज्यों में एक वर्ष की चावल गेहूं की उपज दर्शाता है। ठीक है, ये एक वर्ष की चावल और गेहूं की उपज है। ठीक है, इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। मतलब यह किसी एक वर्ष का आंकड़ा है, उसमें चावल और गेहूं की क्या उपज हुई है। देखिए उपज लाख में, टन में दिया हुआ है। ठीक है,
अब आप इसी के आधार पे इसे बताएंगे। ठीक, देखिए चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य या किन राज्यों में अधिकतम है? चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य या किन राज्यों में अधिकतम है? किस राज्य और किन राज्यों में अधिकतम है? देखिए राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी और राज्य। अब ये तो आपको ग्राफ से ही पता चल जाएगा। देखिए अंतर पूछा है, अधिकतम अंतर। देखिए यहाँ पे ये 16 पे है और यहाँ पे देखिए 8 पे है, तो 16 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 10 पे है और यहाँ पे ये 2 पे है, 10 और 2 के बीच कितने का है? 8 का अंतर है। यहाँ पे देखिए बराबर है, अंतर 0 का है। यहाँ पे देखिए 4 पे है, ये कहाँ पे है? 2 पे। 4 और 2 के बीच 2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 2 पे है, ये 6 पे है, 6 और 2 के बीच 4 का अंतर है। यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 0 का अंतर, यहाँ 8 और यहाँ 8। तो ये 8 और 8 क्या है? अधिकतम अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि राज्य ए तथा बी में ये आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि केवल फिगर पे आधारित था, आपसे पूछा था कि चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य या किन राज्यों। अच्छा, किन राज्यों लिखने का मतलब यही था कि एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, तो यहाँ एक से अधिक राज्य आंसर है, राज्य ए और राज्य बी। ठीक है, उसी अनुसार दूसरा देखिए, अधिकतम उल्लिखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन लाख टन में। आपको बताना है चावल का औसत उत्पादन लाख टन में। चावल मतलब ब्लू से, नीले से। एक यहाँ पे है, क्या है? 8 लाख टन लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे काउंट कर लीजिए, 8 है। यहाँ पे देखिए ब्लू नीले वाला है चावल है 10। यहाँ पे देखिए ये है आपका 4, देखिए 4 की सीध में ना 4। यहाँ पे देखिए ब्लू वाला, यहाँ भी 4 है और यहाँ पे देखिए ब्लू वाला 2 है। ठीक है, आपसे पूछा है औसत। औसत मतलब होता है पूरी संख्याओं का योग कर लीजिए बटे कुल संख्या से भाग दे दीजिए। 3 4 5 संख्याएं, 5 से भाग देना है। 10 8 18 4 22 4 26 2 28, 28 लाख टन बटे 5 भाग देंगे तो 5 5 में 25 होता है, 26 27 28, 3 बचा, 5 6 में 30, मतलब 5.6 लाख टन आपका आंसर हो गया। 5.6 लाख टन, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस अनुसार आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आज के जो प्रश्न थे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें लगाइएगा। न समझ में आए तो फिर से आप पूछ सकते हैं। अब लगभग बार ग्राफ आपका समाप्त हो गया, मतलब पाई ग्राफ आपने देख लिया, बार ग्राफ देख लिया। ठीक है, अब हम लाइन वाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेबल पे आ जाएंगे। ठीक, तालिका पे, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है।